Hello friends, this is Kajal Sharma. Welcome back to my YouTube channel Kajal Sharma Classes. In this video, we are going to discuss about types of reading. हम रीडिंग का इंट्रोडक्शन प्लस रीडिंग स्किल टीच करने के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं टीचिंग ऑफ रीडिंग के, प्लस स्टेप्स एंड प्रोसीजर हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग. रीडिंग बेसिकली 6 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है लाउड रीडिंग, जहाँ पर स्टूडेंट्स लाउड रीडिंग करते हैं. साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से एंड बीएड के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं डिटेल में. लाउड रीडिंग को रीडिंग अलाउड एंड ओरल रीडिंग भी कहा जाता है. लाउड रीडिंग रेफर्स द प्रोसेस दैट अलाउज द रीडर टू प्रोड्यूस साउंड्स यूजिंग हिज और हर वोकल कॉर्ड्स, अपने वोकल कॉर्ड्स का यूज़ करके, लाइक लिप, टंग मूवमेंट, इन सभी का यूज़ करके जो रीडर होते हैं लाउड रीडिंग करते हैं. लाउड रीडिंग हेल्प्स टू बूस्ट द रीडिंग स्किल्स ऑफ अ पर्सन. लाउड रीडिंग का बेनिफिट क्या होता है? लाउड रीडिंग रीडर की बूस्ट करती है रीडिंग स्किल्स को. इट मेक्स द रीडर मोर फोकस्ड ऑन द रीडिंग मटेरियल एंड हेल्प्स हिम टू मेमोराइज फैक्ट्स. जब लाउड रीडिंग करते हैं रीडर, स्टूडेंट्स, इवन टीचर, तो लाउड रीडिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि इससे जो मेमोरी लेवल है उसमें फैक्ट्स फिट हो जाते हैं, वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक हमें माइंड में रहती हैं. तो लाउड रीडिंग का ये बेनिफिट होता है. नेक्स्ट है लाउड रीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव. लाउड रीडिंग कराते ही क्यों है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. अगर स्टूडेंट लाउड रीडिंग करते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन. जब स्टूडेंट लाउड रीडिंग करते हैं तो वो कॉम्प्रीहेंस कर पाते हैं, मीन्स चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, उनका एक बेस बन जाता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीडिंग विद एक्सप्रेशन. जब स्टूडेंट्स लाउड रीडिंग करते हैं तो वो एक्सप्रेशन के साथ रीडिंग करते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीडिंग विद प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग. जब स्टूडेंट्स लाउड रीडिंग करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस होती है स्पीक करने की एंड उनकी हेजिटेशन भी रिमूव होती है. नेक्स्ट है रीडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन इफ़ेक्टिव साइलेंट रीडिंग. जब आप लाउड रीडिंग ही नहीं करना सीखोगे तो साइलेंट रीडिंग तो आएगी ही नहीं. तो इसीलिए पहले स्टूडेंट्स को लाउड रीडिंग सिखानी चाहिए, देन आपको उसे मूव करना चाहिए साइलेंट रीडिंग पर. आप प्रोसीजर देखते हैं कि लाउड रीडिंग का प्रोसीजर क्या होता है. फर्स्ट स्टेप में मॉडल रीडिंग होती है. मॉडल रीडिंग का मतलब है पहले टीचर रीडिंग करते हैं, देन स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं लाउड रीडिंग, एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर्स. टीचर्स के थ्रू क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जो भी टॉपिक आपने रीड आउट किया है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट एडवांटेज है डेवलप द स्किल ऑफ स्पीच. आपकी जो स्पीच की स्किल है वो इन्हांस होती है, मीन्स कि आपकी ओरल स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं. नेक्स्ट है करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन. आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्ड होती है. नेक्स्ट है ट्रेन्स द सेंसरी ऑर्गन्स. जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, बिकॉज जब आप रीड आउट करते हैं तो आपकी आइज़ का कोऑर्डिनेशन होता है, आप माउथ का यूज़ करते हैं लाउड रीडिंग करने के लिए, तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स भी ट्रेन होते हैं. नेक्स्ट है डेवलप द हैबिट ऑफ इमिटेशन. जब टीचर आपको रीड आउट करके बताते हैं देन आप इमिटेट करते हैं टीचर्स को, तो इससे आपकी इमिटेशन की हैबिट भी फॉर्म होती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्न द प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग. स्टूडेंट्स प्रॉपर मेथड सीख पाते हैं. एंड रिमूव हेजिटेशन. जब एक स्टूडेंट लाउड रीडिंग करता है तो उनकी हेजिटेशन रिमूव होती है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट है इट इग्नोर्स कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग. आप कॉम्प्रीहेंस नहीं कर पाते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाते हो.
नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट चेक्ड, बिकॉज आप समटाइम्स ग्रुप में लाउड रीडिंग करते हैं तो टीचर इंडिविजुअली सब पर अटेंशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट फिट फॉर पब्लिक प्लेस दैट इज़ लाइब्रेरी। जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो पब्लिक प्लेस के लिए ये सूटेबल नहीं होता। नेक्स्ट है नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेजर। जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपको प्लेजर की फीलिंग नहीं होती, ये प्लेजर वाली फीलिंग आपको साइलेंट रीडिंग में होती है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग इज समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड ऑडिबल टू अदर्स। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं आपका जो साउंड है वो ऑडिबल नहीं होना चाहिए सामने वाले पर्सन को। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग स्टूडेंट्स रीड विदाउट मेकिंग साउंड एंड मूविंग लिप्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने लिप्स तक मूव नहीं करते ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। नो विस्परिंग और मर्मरिंग इज अलाउड टू द स्टूडेंट्स। जो लिपसिंग करते हैं स्टूडेंट्स लाउड रीडिंग करते टाइम, साइलेंट रीडिंग में वो अलाउड नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग यूजफुल एट द एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। जब स्टूडेंट हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं लाइक सीनियर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, तो वहाँ पर साइलेंट रीडिंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डेफिनेशन है साइलेंट रीडिंग की जो हैंडरसन ने दी थी। साइलेंट रीडिंग इनकलकेट्स लव फॉर रीडिंग एंड is pleasurable and gives the pupils a feeling of power and achievement. नेक्स्ट आप ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हो साइलेंट रीडिंग के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स। आप अदर्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं साइलेंट रीडिंग करते टाइम, इसीलिए भी साइलेंट रीडिंग बच्चों को टीच की जाती है। नेक्स्ट है रीडिंग विद स्पीड एंड फ्लुएंसी। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो आपकी इससे स्पीड एंड फ्लुएंसी इंक्रीज होती है, आप कॉम्प्रिहेंस करके रीड कर पाते हो, मीन्स रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है रीडिंग विद एक्सपेंडिंग वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होती है, इंक्रीज होती है। एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग, क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट है इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। जब आप साइलेंटली रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी सेव होती है एंड टाइम सेव होता है। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन रीडिंग। जब आप साइलेंटली रीड करते हैं तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो आप पब्लिक प्लेसेस पर भी साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होता है। एंड इट एनेबल्स अटेंशन एंड एनर्जी। आपकी अटेंशन एंड एनर्जी को बूस्ट करते हैं साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में स्टूडेंट्स डेप्थ में रीडिंग करते हैं। उनका एक प्रॉपरली एम होता है, एजेंडा होता है कि उनको क्या रीड करना है और उनको क्या आउटपुट निकालना है रीडिंग से। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क्स। एग्जाम्पल रीडिंग फॉर एग्जाम एंड टेस्ट। समझते हैं पहले से। इंटेंसिव रीडिंग में जो लर्नर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एम लेकर चलते हैं। लाइक आपको एग्ज़ाम के लिए कोई चैप्टर रीड करना है, कोई क्वेश्चन रीड आउट करने हैं, तो आपका एक एम होता है, उसको इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, जहाँ पर आप स्पेसिफिक एम एंड टास्क रख के रीडिंग करते हो। एग्जाम्पल जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, टेस्ट के लिए पढ़ते हो, या टॉपिक आपके टीचर ने दिया है उसके ऊपर स्टडी करते हो, तो वह इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है, बिकॉज उसमें आपका एक एम होता है एंड आप उसके लिए स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है द स्टूडेंट्स रीड एवरी लिटिल डिटेल। बिकॉज यहाँ पर आप डिटेल में रीड करते हो, क्योंकि यहाँ पर आप एम लेके चलते हैं कि आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है एंड आप डेप्थ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्टेक्स्ट इज रीड केयरफुली इन अ मैनर। आप केयरफुली रीडिंग करते हैं। It helps the students to get ideas and specific information. आपको कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इन इंटेंसिव रीडिंग वी फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी फोकस करते हैं। वी लर्न द ग्रामर एंड स्टडी द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आप फ्रेजेस एंड वर्ड्स भी स्टडी करते हो इंटेंसिव रीडिंग में। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। फर्स्ट एडवांटेजेस है इट इंक्रीज द वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट लेस स्ट्रेस ऑन लर्निंग ग्रामर।
आप ग्रामर लर्निंग पे फोकस कर पाते हैं थ्रू इंटेंसिव रीडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ इट इम्प्रूव्स द स्पीच एबिलिटी, आपकी स्पीच एबिलिटी इम्प्रूव होती है। एंड लास्ट वन इज़ इट फॉर्म्स द रीडिंग हैबिट, जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग हैबिट। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग के क्या डीमेरिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट है अ वाइड कोर्स कैन नॉट बी कवर्ड विद इन द टाइम लिमिट, बिकॉज इंटेंसिव रीडिंग में एक प्रॉपर एम होता है, लर्निंग का टास्क होते हैं और वहाँ पर एक टाइम लिमिट सेट होती है, वहाँ पर आप वाइड कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे थ्रू इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट है इट प्रोसीजर इज़ लॉन्ग एंड टीडियस, जो इसका प्रोसीजर होता है इंटेंसिव रीडिंग का वो लॉन्ग एंड टीडियस, टीडियस का मतलब है बोरिंग, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। नेक्स्ट है इट गिव्स टू मच स्ट्रेस ऑन द लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इसको कंक्लूड करते हैं इंटेंसिव रीडिंग को। इन स्पाइट ऑफ ऑल लिमिटेशंस, यहाँ पर एल आएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल लिमिटेशंस दिस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में आप एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, प्लेजर के लिए रीडिंग करते हैं, लेकिन इसके अपोजिट इंटेंसिव में आप प्रॉपर एम लेकर पढ़ते हो, बिकॉज वहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है, टेस्ट के लिए पढ़ना होता है, उसे इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। और एक्सटेंसिव रीडिंग में आप एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स, यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग अ स्टोरी बुक, आपने एक स्टोरी बुक पढ़ी, लेकिन वो आपने किस पर्पज़ से पढ़ी है, फॉर अ एन्जॉयमेंट के पर्पज़ से। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ कॉल्ड रैपिड रीडिंग एंड इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग को रैपिड रीडिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर आप साइलेंट रीडिंग करते हैं। एंड एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स टू रीड साइलेंटली एंड क्विकली, आप साइलेंटली एंड क्विकली रीडिंग करते हो विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर, बिकॉज यहाँ पर आप इंजॉयमेंट के पर्पज़ से पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर टीचर की हेल्प नहीं ली जाती। इन एक्सटेंसिव रीडिंग एम इज़ नॉट लिंग्विस्टिक, रीडर इज़ कंसर्न विद गेटिंग द ओवरऑल मीनिंग और आइडिया ऑफ द पैसेज। यहाँ पर आप एक एम लेकर नहीं पढ़ते हो, आप इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए आप एक ओवरऑल मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, एक जनरल आइडिया सिर्फ लेते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग की क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं। फर्स्ट है टू एसिमिलेट द आइडियाज़ गिवन इन द पैसेज, आप एसिमिलेट कर पाते हो आइडियाज़ को, थिंकिंग कर पाते हैं, इंजॉयमेंट के साथ उसके ऊपर मोर फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट है टू कीप द स्टूडेंट्स बिजी इन क्लास, जो स्टूडेंट्स हैं वो बिजी रह पाते हैं क्लास में, इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज वोकेबलरी, स्टूडेंट्स की वोकेबलरी इंक्रीज होती है। यूज़फुल फॉर लाइब्रेरी रीडिंग, बिकॉज एक्सटेंसिव रीडिंग में आप साइलेंटली रीडिंग करते हो, तो ये लाइब्रेरी रीडिंग के लिए परफेक्ट होती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज़फुल फॉर सेल्फ रीडिंग एंड सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी के पर्पज़ से भी एक्सटेंसिव रीडिंग का यूज़ करते हैं। अब इसके डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ एक्सटेंसिव रीडर्स, यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडर्स का लैक है स्पेशली इंडिया में, बिकॉज यहाँ पर लाउड रीडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इंटेंसिव रीडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड टुवार्ड्स फैक्ट्स, फैक्ट्स पर भी प्रॉपर अटेंशन गिवन करनी चाहिए, बिकॉज एक्सटेंसिव रीडिंग में फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। स्कीमिंग रीडिंग, स्कीमिंग रीडिंग में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, देन हम मीनिंग पर आएंगे, बिकॉज एग्जाम्पल समझ आ जाएगा तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वन एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग इन आवर डेली लाइफ इज़ व्हेन समवन फ्लिप्स थ्रू अ न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन फोकसिंग मेनली ऑन हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस। लाइक जब आप न्यूज़पेपर फ्लिप करते हैं, टर्न करते हैं, हम बेसिकली समटाइम्स क्या करते हैं, हम मेन हेडलाइंस पढ़ते हैं, सब हेडिंग्स पढ़ते हैं, तो इससे हमें एक जनरल व्यू मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक जनरल आइडिया, ओवरऑल व्यू हमें मिल जाता है, तो उसे स्कीमिंग रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए अब
Skimming is one of the tools you can use to read more in less time. आप लेस टाइम में, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो. स्कीमिंग रेफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडिया. आप एक जनरल और मेन आइडिया के लिए फोकस करते हैं. एंड वर्क्स बेस्ट विद द नॉन फिक्शन और फैक्चुअल मटेरियल. फैक्चुअल मटेरियल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. विद स्कीमिंग योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस्ड बिकॉज यू डोंट रीड एवरीथिंग. यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्डअप नहीं हो पाती, बिकॉज यहाँ पर आप डेप्थ में ना पढ़कर एक जनरल व्यू के लिए पढ़ते हैं. अभी हमने एग्जांपल लिया था न्यूज़पेपर का, तो आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, डेप्थ की नॉलेज आपको नहीं हो पाती. स्कैनिंग रीडिंग. स्कैनिंग रीडिंग जस्ट अपोजिट होता है स्किमिंग रीडिंग के. स्किमिंग रीडिंग में आप जनरली एक व्यू लेते हैं, एक जनरल आइडिया लेते हैं अबाउट फैक्ट्स. बस स्कैनिंग में क्या होता है, आपको पर्टिकुलरली कोई भी एक सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसके बारे में आप डेप्थ में जाके डिटेल में स्टडी करते हो. स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स. आप एक पर्टिकुलर एरिया से स्पेसिफिक फैक्ट्स पर फोकस करते हैं. While skimming tells you what your general information is within a section. आप एक सेक्शन से जनरल आइडिया लेते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं. लेकिन स्कैनिंग में आप क्या करते हो, स्कैनिंग हेल्प्स यू लोकेट अ पर्टिकुलर फैक्ट्स. आपको एक पर्टिकुलर फैक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. गोइंग थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर टू लुक फॉर अ जॉब वैकेंसी. अब यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर का एक पर्टिकुलर पार्ट लिया एंड देन उसके बारे में आपने स्कैनिंग की, डिटेल में आपने स्टडी किया, जैसे आपने कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ा. नेक्स्ट एग्जांपल है टू लुक फॉर द मेन आइडिया इन अ चैप्टर ऑफ अ बुक. जब आप सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं, थीम पढ़ते हैं किसी भी बुक का, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कैनिंग रीडिंग. आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.